जी बेटा, हमने कल किया था खाली जगह पुर करनी। हमारे नज़म हमारे वतन का निशान के मुताबिक मुनासिब अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। ये हम कर चुके थे। मरकजी ख्याल हम कर चुके हैं। अब सवाल नंबर 7 देखिए। ऊपर वाली सतर में दिए गए अल्फाज के हम आवाज लफ्ज नज़म से तलाश करके नीचे वाली सतर में लिखें। हम आवाज अल्फाज हमने लिखने हैं। सबसे पहले है कुरान। कुरान वो है ईमान। ईमान। दूसरा है खमदार। खमदार का हम आवाज लफ्ज है बेदार। बख्ते बेदार आपने लफ्ज पढ़ा है बेदार। अगला लफ्ज है लर्जा तरसा। फिर लफ्ज है जहां वहां। अजम जम। जमशेद से जम। लहलहाता जगमगाता। लिख चुके बेटा? थम्स अप कीजिए अगर लिख चुके हैं तो। शो मी योर रिएक्शंस। हो गया सवाल नंबर 7? गुड। अब सफ़ा नंबर अपनी किताब के 31 पर जाइए। पेज नंबर 31 लिखा हुआ है दर्ज झैल जुमलों को रोजमर्रा के हवाले से दुरुस्त करके लिखे। रोजमर्रा सबसे पहले हमने देखना है कि रोजमर्रा है क्या। रोजमर्रा बेटा बयान के उस तरीके और बोलचाल को कहा जाता है जो अहले जुबान के असलूबे बयान, तरीके इजहार और गुफ्तगू के अंदाज के एन मुताबिक हो। अहले जुबान कौन होते हैं? रोजमर्रा हम पढ़ रहे हैं। मैंने जो एक जुमला आपके सामने पढ़ा उसमें बयान किया है बयान के उस तरीके और बोलचाल को रोजमर्रा कहा जाता है जो अहले जुबान के असलूबे बयां। अहले जुबान बेटा कहते हैं किसी जुबान के माहिर लोग, जुबान बोलने वाले, वो लोग जिनकी मादरी जुबान हो, मदर टंग। इंग्लिश इनकी लैंग्वेज है, उनकी मदर टंग है। हमारी मादरी जुबान उर्दू है। तो किसी भी जुबान के माहिर लोग जिनकी वो मादरी जुबान हो और उस पर उनको मुकम्मल अबूर हो, वो जुबान की हर चीज़ से वाकिफ़ हो, हर चीज़ के बारे में जानते हो, उसकी ग्रामर के बारे में जानते हो, उसके हरूले तहजी के बारे में जानते हो, उसके अराब के बारे में जानते हो। वो होते हैं अहले जुबान। अहले जुबान। उनके असलूबे बयान, असलूबे बयान कहते हैं बयान करने का तरीका। असलूब कहते हैं तरीके को, बयान बयान करने का तरीका, तरीके इजहार इजहार करने का तरीका, अपने ख्यालात को जाहिर करने का तरीका। और गुफ्तगू, गुफ्तगू कहते हैं बेटे बातचीत को। बातचीत को जो हम आपस में बात करते हैं वो है गुफ्तगू। तो रोजमर्रा उस बोलचाल को कहते हैं जो अहले जुबान के असलूबे बयान, तरीके इजहार और गुफ्तगू के अंदाज के एन मुताबिक हो। अगर कोई फिक्रा अहले जुबान के अंदाजे गुफ्तगू के खिलाफ हो तो उसे रोजमर्रा नहीं कहा जाएगा।
उसे हम रोजमर्रा नहीं कहेंगे। अहले जुबान एक तवील अरसे से जुबान को पढ़ने, बोलने और लिखने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसलिए उनका पढ़ा, बोलना और लिखा दुरुस्त तस्वुर किया जाता है। उसे हम दुरुस्त कहते हैं। उसे कहते हैं जो अहले जुबान लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त है। अब यहाँ पर जो फिकरात दिए गए हैं उनमें से जो रोजमर्रा के मुताबिक नहीं है, उन्हें हमने रोजमर्रा के मुताबिक लिखना है। सबसे पहले जुमला है, कॉपीज पे नोट कर लें। ये अब आपके लिखने की चीज आ गई है, नोट करते जाएं। ये भी लिख सकते हैं, आपकी किताब में जगह दी गई है। वो हर दिन वहां जाता है। वो हर दिन वहां जाता है। ये जुमला गलत है। ये जुमला रोजमर्रा के मुताबिक नहीं है। दुरुस्त जुमला है, वो हर रोज वहां जाता है। लिख लिया? ये मुझे लिखते हुए नजर नहीं आ रहे। अदन, आप लिख नहीं रहे हो। आप मुझे लिखते हुए नजर नहीं आ रहे बेटे। वो हर रोज वहां जाता है। फिर अगला जुमला है, वो आए रोज मुझे मिलता है। दुरुस्त जुमला है, वो आए दिन मुझे मिलता है या हर रोज मुझे मिलता है। वो हर रोज मुझे मिलता है या आए दिन मुझे मिलता है। अगला जुमला है, भाई को कहना कि मुझसे मिले। दुरुस्त जुमला है, भाई को कहना कि मुझे मिले। नेक्स्ट जुमला है, बच्चे की नींद खुल गई, बच्चे की आंख खुल गई। दुरुस्त जुमला है, बच्चे की आंख खुल गई। ठीक है बेटे, इस तरह से आपके ये मश्की सवालात हमारे वतन के निशान के मुकम्मल हो गए हैं। इशार की तशरीह की तरफ हम आएंगे। कॉपीज खोल लीजिए जल्दी से। बंद आप अभी नहीं लिखेंगे, जैसे उसके लिए जगह आप छोड़िएगा। हम चल रहे हैं अब इशार की तशरीह की तरफ। लिखने का काम है। ओके ओके बेटे, फास्ट हो रहा है। नेक्स्ट हम जरा स्लो हो जाते हैं, डोंट वरी। वापिस रेडी कर लीजिए अशार की तशरीह के लिए। का निशान। बंद नंबर 1 के लिए मैंने आपसे कहा है जगह छोड़ दीजिए, तारीख बाद में लिख लीजिएगा। बंद नंबर 1 में सबसे पहले हमें देना होता है हवाला नज़म। हवाला नज़म में हम लिखेंगे नज़्म का नाम, हमारे वतन का निशान, शायर का नाम जमीलुद्दीन आली, बंद नंबर 1 हवाला नज़म, नज़्म का नाम, हमारे वतन का निशान, शायर का नाम जमीलुद्दीन आली। बेटा पहला बंद है, हमने रीडिंग की थी, पढ़ा था, समझा था। इससे रश के फलक है ज़मीने वतन, इससे रोशन हुई है जबीने वतन, जर्रा जर्रा वतन का हुआ जो फिशा, ये निशान
ये हमारे वतन का निशान। जी बेटा, मुझे इंडिकेट कीजिए, मैं बोलना शुरू करूं। जी गुड। इस बंद में शायर जमीलुद्दीन आली अपने कौमी परचम के बारे में फरमा रहे हैं कि हमारे परचम की शान बहुत बुलंद है। ये परचम उस सरजमीन पर मौजूद है जिसकी खूबसूरती पर आसमान भी रश्क करता है। इस झंडे पर बने हुए चांद सितारे की बदौलत हमारे वतन की पेशानी रोशन है। हमारे वतन को इसी से रोशनी मिली है। इस परचम पर बने हुए चांद सितारे की बदौलत हमारे वतन का जर्रा जर्रा रोशन है। शायर कहते हैं कि मुझे अपने झंडे पर नाज है, क्योंकि ये मेरे मुल्क की अजमत और तरक्की का जामिन है। बच्चों, स्क्रीन में आपको नजर आ रहा था, मैं साथ साथ पढ़ती गई ताकि आपको अगर कोई लफ्ज पढ़ना नहीं आ रहा या कोई मुश्किल है तो आपको वो आ जाए। अब अगर आप लिख चुके हैं तो मुझे इंडिकेशन देते जाएं, थम्स अप करते जाएं ताकि हम अगले बंद की तरफ मूव करें। जी, चंद बच्चों के मुझे इम्प्रेशंस नजर आए हैं जो कर चुके हैं, और ये होमवर्क आपको सेंड भी किया जाएगा। आपको अगर कोई किसी मुश्किल होगी तो साथ करते जाइएगा। सो हम दूसरे बंद की तशरीह की तरफ जाएंगे। बंद नंबर 2, तशरीह। बंद के लिए आप कॉपीज में जगह छोड़ दीजिए, हेडिंग दें तशरीह का। बंद नंबर 2 है। बेटा तशरीह थोड़ी लंबी है लेकिन आपकी क्लास भी, अब आप 8 क्लास में हैं। ये हलाल आब है तैगे कमदार की, ये सितारा चमक वक्ते बेदार की, ये निशान
कौम की सतबतों का निशान, ये निशान, ये हमारे वतन का निशान। पढ़ रही हूँ आपके लिए। इस बंद में शायर बयान कर रहे हैं कि हमारे परचम पर बना हुआ पहली रात का चमकदार चांद ऐसे दिखाई देता है जैसे एक मुड़ी हुई तलवार हो। जो मुल्क के दुश्मनों के सर काटने के लिए हर वक्त तैयार हो। अगर कोई हमारे वतन की तरफ बुरी नजर से देखे और किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उसी वक्त उस दुश्मन का सर तन से जुदा कर दे। इस परचम पर बना हुआ सितारा एक किस्मत का निशान है। जिस तरह ये सितारा चमकदार और रोशन है, इसी तरह मेरे मुल्क का मुकद्दर चमकदार और रोशन है। मेरे मुल्क के परचम पर बना हुआ ये निशान मेरी कौम की अजमत का मुंह बोलता सबूत है। ये चमकदार निशान मेरे मुल्क की तरक्की और अजमत का निशान है। खुदा करे हमारा परचम। बेटे लिखते जाएंगे तो थम्स अप करते जाएं ताकि हम नेक्स्ट बंद की तरफ मूव करें। जी, मूव किया जाए अगले बंद की तरफ, बंद नंबर 3 की तरफ। शो मी द रिएक्शंस। मुनेजे, यू हैव नॉट डन। सनाबिल, हो गया जी। चलें जी, हम बंद नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। बंद नंबर 3 की तशरीह है। बंद नंबर 3 इस तरह से है। ये निशान जिससे लर्जा थे रोमो अजम के तरसा थे खाकानो जम। ये निशान जिससे था सरनिगू एक जहां। ये निशान, ये हमारे वतन का निशान।
इस बंद में शायर अपने वतन के परचम के बारे में कहते हैं कि इस परचम पर बना हुआ चांद सितारे का निशान ऐसा है जिससे बड़े बड़े मुल्क कांपते थे। चांद सितारा मुसलमानों की अजमत का निशान है। मुसलमान जब तौहीद का परचम लेकर उठे तो सारी दुनिया पर छा गए। अरब के मुकाबले में रोम और ईरान की बड़ी ताकतें थीं, लेकिन के ईमान के जज्बे के सामने वो बिल्कुल बेबस थी। उनके बादशाहों के दिलों पर मुसलमानों का रोब छाया हुआ था। यहाँ चांद और सितारा बुलंदी की अलामत है। अब वही निशान हमारे झंडे पर भी है। एक दिन पाकिस्तान के मुसलमान भी पूरी दुनिया पर छा जाएंगे। जी बेटा, जैसे जैसे लिखते जा रहे हो मुझे इंडिकेट करते जाएं, बताते जाइए। जी अब्दुल रहमान लिख चुके हैं। अशवाल ने लिख लिया। जी गुड। जी सर, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। ओके, थैंक यू बेटा। जरा हैंड रेस की